नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी भाई बहनों का स्वागत है इस चैनल पर। और आज बात करेंगे गुरु के लिए। देखिए, गुरु के मार्गदर्शन से मैंने 2 दिन में अपना टारगेट अचीव कर लिया है। मैं चाहता था कि 100 मेंबर मेरे साथ जुड़ जाएं, तो ऊपर वाले ने ये प्रार्थना मेरी सुनी और गुरु ने मार्गदर्शन दिया। और आप सब लोगों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, सब ने मिलकर मेरे को सहयोग किया। उसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अपने चैनल पर उन सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ जो मेरे लिंक के थ्रू अंदर आ गए हैं। और सुबह 7 बजे तक का भी मैंने टाइम नोट करके रखा हुआ है। 7 बजे के बाद मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरी नौका में इतनी जगह अब नहीं रहेगी, मेरा काम पूरा हो चुका है। तो जिस भी भाई बहन को आना है वो 7 बजे तक आ जाए, उसका हृदय से स्वागत है। उसके बाद जो ठाकुर जी की मर्जी होगी वो सोचेंगे फिर। और आज बात करूँगा गुरु की। देखो, आप वैसे तो सभी पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं, मैं बच्चा हूँ आपका, छोटा हूँ या कुछ भी हूँ जो, लेकिन मेरे को इतना वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गुरु की कृपा है ये सब, और जो भी मुझे मिला है वो मेरे गुरु की कृपा से मिला है। और ब्राह्मण का बच्चा हूँ तो नेचुरल है कि मतलब वो सब चीज़ें अंदर रहती हैं दिल दिमाग में, इसलिए तो ब्राह्मण के घर में किसी ने जन्म लिया। तो मैं उस भूमि को, उस माँ बाप को, उस धर्म को, उस सब चीज़ को मैं नमन करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। देखो, शेयर मार्केट हो, चाहे एजुकेशन मार्केट हो, चाहे बिजनेस की मार्केट हो, दुनिया में कहीं भी हो, गुरु वो नहीं होता है कि जो एक आपने माला पहन लिया, उनका आपने स्मरण कर लिया, वो भी गुरु होते हैं। वो आध्यात्मिक गुरु हैं या आपके पुरखों के गुरु हैं, उनको नमन। वैसे तो समाज का हर व्यक्ति गुरु है, क्योंकि जो आपसे बड़ा है, जो आपसे ज़्यादा ज्ञान रखता है, चलो उनकी भी पूजा कर लेते हैं। लेकिन मेरा मानना क्या है कि आपके जीवन में हर क्षण गुरु आता है। ये कुदरत आपको हर रूप में गुरु प्रोवाइड करती है। चाहे आप कौवे को देखो, चाहे कुत्ते को देखो, चाहे गाय को देखो, चाहे शेर को देखो, चाहे हाथी को देखो, चाहे अपने बुजुर्गों को देखो, माता को देखो, पिता को देखो, बाबा को देखो, काका को देखो, मामा को देखो, दादी को देखो, मौसी को देखो, पत्नी को देखो, बच्चों को देखो। तो गुरु का कोई रूप नहीं होता, वो किसी न किसी रूप में आपके जीवन में हर क्षण चालू है। बस यह है कि उस गुरु की दी हुई गुरु वाणी आपके अंदर उतर जाए तो बस आपका जीवन वहीं से बदल जाएगा। ध्यान रखें आप एक चीज़ याद रखें कि धीरूभाई अंबानी के बारे में आप सब लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, आपने किताबें पढ़ी होंगी उसकी। एक छोटी सी बात समझें आप कि वो भी एक ऑर्डिनरी आदमी था, लेकिन उसके अंदर वो गुरुवाणी उतर गई। वो गुरुवाणी उतर गई, उसको ज्ञान मिल गया। वो कोई बहुत बड़ा कुछ भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। आज कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को उसका गुरु हैंडल कर रहा है, आप सोचें। आप वो क्या पढ़ा लिखा था, क्या था उसके पास नॉलेज? कुछ नहीं था नॉलेज। लेकिन गुरुवाणी पर भरोसा किया और उसके गुरु ने उसे बोला कि तू मालिक क्यों नहीं बन सकता यार, तू मुझे ये बता। बस ये गुरुवाणी उसके अंदर उतर गई, उसने मालिक बन के बता दिया। और आज शेयर मार्केट, रिलायंस इज द नंबर 1। आज इंडिया की शेयर मार्केट से यदि रिलायंस को हम निकाल दो ना, शेयर मार्केट का मतलब वो रस खत्म, कहने का मतलब। तो आप ऐसी चीज़ों को समझें कि वो उसने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया एक छोटी सी गुरुवाणी से। तो गुरु, आप एक चीज़ हमेशा और याद रखें कि गुरु के न कपड़ों को आप नज़र करें, न ही उसकी वाणी को नज़र। हो सकता है कि वो हिंदी अशुद्ध बोले, हो सकता है वो अंग्रेजी अशुद्ध बोले, हो सकता है उसकी राइटिंग अशुद्ध हो, लेकिन आपने यदि अपने गुरु पर भरोसा कर लिया किसी भी चीज़ में, कि कोई आपको शेयर मार्केट का ज्ञान दे रहा है, चाहे वो कोई आपको एजुकेशन का नॉलेज दे रहा है, चाहे कोई आपको घर गृहस्थी का ज्ञान दे रहा है, चाहे आपको कोई किसी भी टाइप का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है, कोई गोपाल जी के बारे में बता रहा है, कोई जमुना जी के बारे में बता रहा है, कोई किसी गिरिराज जी के बारे में बता रहा है, तो वो ज्ञान है। हर ज्ञान आपके जीवन में परिवर्तन करेगा, ये मेरा विश्वास है। यही गुरुवाणी होती है। आपको एक छोटी सी मैं घटना सुनाता हूँ अपने बारे में, और बिल्कुल सच्ची घटना है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं, 1 मिनट में सुना दूंगा। मेरे पिताजी बाहर थे, सर्विस में, बैंकों में थे। तो वो क्या है ना, ट्रांसफरेबल वाली सर्विस थी उनकी। पूरी वो शहरों में, स्टेटों में घूमते रहते थे, हमको भी साथ में लेते रहते थे साथ। कहीं कोई स्कूल में 6 महीने पढ़े, किसी में 8 महीने पढ़े, किसी 3 महीने पढ़े, और सब पढ़ाई का सब ऐसा हो गया। फिर मैं आ गया मथुरा में बीकॉम करने के लिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में मेरे को वो नहीं मिला एडमिशन। लेट आए थे जुलाई अगस्त में।
तो मैं साइंस साइड का स्टूडेंट, मेरे को कॉमर्स मिल गई। कॉमर्स मेरे को कुछ समझ में नहीं आती थी। तो बहुत एक पवित्र गुरु थे मेरे, और उनका नाम है श्री जगदीश गुरु। और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा भैया कल से आ जाना तू। मैंने कहा कि मेरे को तो कुछ, उसने बोला तुम कुछ मत सोचो, कल से आ जाना। मैं पहुंच गया। अब मेरे ग्रुप के भी बच्चे थे साथ में, 8-7 लड़के थे। अब वो क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरी सब ऊपर से चला जाता। तो मैं बाहर आके और पागलों की तरह इधर उधर होके, और दिमाग में रोज पड़े कोरी स्लेट, एकदम माथे में कुछ नहीं जा रहा है। तो गुरु ने मेरे से पूछा कि अरुण क्या तकलीफ है तेरे को। मैंने कहा कि गुरु मेरे को आज्ञा करो, मैं अकेले में आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, ठंड का टाइम था उस समय, उन्होंने कहा कि तुम सुबह आओ 4:15 बजे। मैं 4:15 बजे उनके घर पर पहुँच गया नहा धो के। वो कुछ अपना कुछ आंगन में, उनका छोटा सा घर था, वो आंगन में कुछ अपना कुछ कर रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने वेलकम किया, आओ भाइयों। मैंने गुरु के चरण स्पर्श किए और मैंने हाथ जोड़ा। बोले तेरी की समस्या क्या है। मैंने कहा मेरी समस्या ये है गुरु जी कि मेरे को पढ़ते पढ़ते 3 महीने हो गए, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, और आगे के टाइम पर एग्ज़ाम आने वाले हैं और मेरी कैसी दुनिया चलेगी, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता। मैंने क्यों कॉमर्स ले लिया, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। बस बोले इतनी सी बात है। मैंने कहा इतनी सी बात है। वो अंदर गए, अंदर से वो 1-2 मिनट के बाद वापस आए, और उन्होंने अपनी वो धोती को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए, और फिर मेरे को उन्होंने जो 30 सेकंड या 40 सेकंड या 1 मिनट समझ लो आप, उन्होंने जो 1 मिनट में मुझे बताया, मैं नमन करता हूँ उस गुरु को कि उस 1 मिनट के ज्ञान ने मेरे 35 साल के जीवन को संवार दिया। उस 1 मिनट के ज्ञान ने, उसने मेरे को इतना ज्ञान दे दिया उस कॉमर्स का, उस सब चीज़ का। मेरे को इतनी बड़ी सरस्वती दे दी कि मैं उसके चरणों की मतलब धूल हूँ, ये समझ लो आप। मेरे को इतना कुछ दे दिया उसने, मैं धन्य धन्य हो गया। मतलब उस आज 35 साल के बाद मैं उस गुरु को नमन करता हूँ, और मैं गुजारिश करता हूँ कि ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। तो गुरु क्या है वो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। आप सोचें, एवरेस्ट पर तेनसिंह गया था, उसका गुरु गया था क्या तेनसिंह पर? वो ऊपर एवरेस्ट पर गया था? नहीं गया था। गुरु ने उसको गाइड किया, वो चला गया। आज मेरे जगदीश गुरु ने यानी समाज के कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिए। वो एमकॉम पास आदमी है, उसको देखो, लेकिन उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइन लगा दी उस जमाने में, आज से 30-35 साल पहले। और आज हजारों बच्चों की, मतलब हजारों लोगों की रोजी रोटी आज उन्हीं के आशीर्वाद से चल रही है। आज अपने समाज में इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आज उनके परिवार को आप देखें कितनी शाखाएं फैल गई हैं। हजारों आदमी उनके चरणों का दास बन के और उनकी महिमा को गान करते हुए आज रोजी रोटी पा चुका है और अपना व्यवस्थित जीवन जी रहा है, सिर्फ उनके एक इंसान, एक गुरु के कारण। तो सब गुरु की कृपा है। आप सबका स्वागत है। मेरे ऊपर भरोसा रखें। मैं आपको जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा उस पर आप भरोसा रखें। आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, और बस इस गुलामी के जंजाल से मैं आपको बाहर ले आऊँगा। ये मेरा वादा है आपसे। यदि आप छोटे भी पूंजी वाले आदमी हैं ना, तो मैं वादा करता हूं कि आपको मैं उस गुलामी की जंजीरों से निकाल के बाहर ले आऊँगा और आपको निर्भर कर दूंगा कि मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी रोजी रोटी तुम खुद कमा सकते हो। तुम सब यमुना पुत्र हो। तो आज का जो वीडियो बनाया है वो मेरी अपनी कम्युनिटी के लिए बनाया है, तो पब्लिक देखे तो जो भी समझे वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये है कि सबके लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, सुबह 7 बजे तक का टाइम है। जिसको आना है वो आज सब्सक्राइब कर ले, चैनल के अंदर आ जाए। उसके बाद मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर उसके बाद जो होगा ना, फिर आप देखेंगे, फिर आप पछताना मत कि भाई ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। तो सबका स्वागत है, और गुरुवाणी पर भरोसा रखो, मेरी बातों पर भरोसा करो, मेरे नॉलेज पर भरोसा रखो। मेरे को कुछ आता नहीं है, लेकिन आपकी प्यास, आपकी क्वेश्चंस, आपकी जिज्ञासा मुझे आगे बढ़ाएगी। मुझे विश्वास है इस चीज़ का। तो आज इतना ही कहूँगा। जय माता रानी की।